दोस्तों ईस्ट एशिया का एक छोटा सा देश जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया और वो काफ़ी बार अपने अलग अलग हरकतों की वजह से सामने आता रहता है। न्यूज़ रिपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा आता है। कभी अपने अजीबोगरीब डिक्टेटरशिप वाले रूल की वजह से, कभी अपने स्ट्रिक्ट रूल की वजह से, और कभी कभी वहाँ पे काफ़ी अजीबोगरीब मिसाइल टेस्ट होते रहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट होते हैं, तो उनकी वजह से वो आता रहता है। अभी वो यहाँ पे न्यूज़ में था क्योंकि किम जोंग उन जो कि वहाँ का लीडर है, ये रूमर फैली थी कि उनकी डेथ हो गई है। तो आज के इस वीडियो हम इस बारे में बात करेंगे कि जितना ग्लोबल मीडिया उसके ऊपर फोकस करता है, क्या जियो पॉलिटिक्स में उसकी उतनी वैल्यू है? क्या जियो पॉलिटिक्स में नॉर्थ कोरिया या फिर हम यूँ कहें किम जोंग उन, क्या उनकी इतनी वैल्यू है? या फिर हमारा जो मीडिया है, हमारा ग्लोबल मीडिया या इंडियन मीडिया इसको इतनी ज़्यादा फोकस क्यों करता है? तो आप बने रहिए हमारे साथ। दिस इज वरुण शुक्ला। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों किसी भी कंट्री की पावर इस बात पे डिपेंड करती है कि जियो पॉलिटिकली उसकी वैल्यू क्या है, आखिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल है इंटरनेशनल लेवल पे या फिर ये कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे। तो देखो, इसको डिफाइन करने के 5 क्राइटेरिया होते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो 5 क्राइटेरिया होते हैं उनमें से जो पहला क्राइटेरिया है वो इकोनॉमिक, दूसरा इसमें जो आता है वो आता है मिलिट्री पावर, तीसरा इसमें जो आता है वो होता है कि किसी भी देश की अपनी टेक्निकली कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, टेक्निकली कितना ज़्यादा पावरफुल है। चौथा आता है कि वहाँ पे जो रिलीजियस फ्रीडम कितनी है। तो और पांचवा यहाँ पे आता है कि वो देश सॉफ्टवेयर में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें नॉर्थ कोरिया की जीडीपी के बारे में, तो आपको जान के हैरानी होगी कि उसकी जीडीपी सिर्फ 32.1 बिलियन की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है अगर हम इंटरनेशनली देखें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें उसकी एनुअल जीडीपी ग्रोथ की, तो वो 4.6 रहती है औसतन। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है और अब पता नहीं क्यों इंटरनेशनल मीडिया इसको इतना ज़्यादा दिखाता है। दोस्तों अगर अब बात करें मिलिट्री पावर के बारे में भी, तो मिलिट्री में भी नॉर्थ कोरिया कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मिलिट्री के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। उसके पास अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल या फिर एटॉमिक बॉम्ब्स को हटा दें तो उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पे वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर नहीं कर सकता, उसके एरोप्लेन्स लॉन्ग डिस्टेंस दूर तक जा नहीं सकते हैं। उसकी किसी भी पावर के बारे में बात करें, लेकिन उसके पास लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाले कोई भी ऐसे हथियार नहीं है। दोस्तों अगर बात करें टेक्नोलॉजी के मामले में, तो एक चीज़ देखी गई है कि इंटरनेट के मामले में नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देश है। वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है इंटरनेट के मामले में। वहाँ पे इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने की मनाही है एक तरीके से देखा जाए तो। वहाँ पे वो इसलिए ऐसा करता है ताकि वो काफ़ी ज़्यादा हैकिंग से बच के रहे, ताकि उसके पर्सनल डाटास को कोई अदर देश जैसे कि अमेरिका आप मान सकते हो, वो उन जैसे लोगों के देश जो है हैक ना कर सकें। साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्सेस नहीं देता है अपने नॉर्मल लोगों को भी इंटरनेट का। वो वहाँ के लोगों पे खुद भी नज़र रखता है कि क्या वहाँ के लोग किस तरीके की साइट को एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ पे लोग किस तरीके के लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में कहाँ पे किस लोगों से बात किया जा रहा है, या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ पे ये न्यूज़ जा रही है। इंटरनेट के मामले में आप कह सकते हैं कि एक नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट देश है, और वो टेक्नोलॉजिकली अपने लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है, काफ़ी ज़्यादा देखता है कि वहाँ के लोग किस तरीके की चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कल्चरल स्ट्रेंथ की और डिप्लोमेटिक पावर की। तो नॉर्थ कोरिया के मामले में ये दोनों ही पावर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तरफ अगर हम बात करें कल्चरल स्ट्रेंथ की, तो देखो नॉर्थ कोरिया की एक खासियत है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है, लेकिन एक प्रॉक्सी डेमोक्रेसी है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीदवार रहता है इलेक्शन लड़ने के लिए, और अगर उसके खिलाफ अगर कोई लड़ना चाहे तो उनको अलग से अपना नाम लिखवाना पड़ता है। और जो भी उनके अपोनेंट में खड़ा होता है, हालांकि वहाँ पे कोई अपोनेंट में खड़ा होने के लिए है नहीं, तो अगर कोई भी उनके अपोनेंट में खड़ा होता है, उनको अगर वोट देने के लिए कोई जाता है, तो उसके लिए एक अलग से भी रूम बना होता है जिसमें प्रॉपर्ली उसका नाम लिखा जाता है, जो उस उम्मीदवार को वोट दे रहा है, जो वहाँ के लीडर के अपोनेंट में खड़ा है। तो यहाँ पे एक तरीके से प्रॉक्सी डेमोक्रेसी है दुनिया को दिखाने के लिए। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कल्चरल स्ट्रेंथ कहाँ से स्ट्रांग हो सकता है? अगर हम इसी के साथ बात करें नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेटिक पावर की, या फिर ये कहें कि जियो पॉलिटिक्स में उसकी कितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस है, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा अपने आप को दिखा सकता है, तो देखो, चाइना के अलावा नॉर्थ कोरिया का और कोई दोस्त नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो कम्प्लीटली आइसोलेट है। हालांकि किम जोंग उन ने 2018 में कुछ शांति के स्टेप्स उठाए, लेकिन फिर भी वो स्टेप इतने पावरफुल नहीं थे कि वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को ये शो कर सकें कि नॉर्थ कोरिया एक पीसफुल देश है। साथ ही साथ अगर हम देखा जाए तो हाल फिलहाल में जिस तरीके की कोरोना वायरस क्राइसिस हुए, इस बीच कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे ना सिर्फ चाइना और अमेरिका बल्कि पूरा देश और पूरे वर्ल्ड परेशान हुआ है। जिस तरीके से उसने फिर से बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अपने आप में वहाँ पे एक टेंशन बढ़ना, वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में उसके खिलाफ एक टेंशन बढ़ना आराम से और नॉर्मल सी बात है।
तो दोस्तों जो देश हर तरीके से हर क्राइटेरिया में इतना पीछे है, इन पाँचों क्राइटेरिया में जो इतना पीछे है, चाहे आप इकोनॉमिक्स ले लें, चाहे मिलिट्री पावर ले लें, चाहे आप ट्रेड रिलेशन ले लें, चाइना के अलावा उसका और कोई दोष नहीं है। अगर आप ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, लेकिन उसका भी ट्रेड रिलेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना चाइना से है। तो दोस्तों जो देश इतना ज़्यादा कमज़ोर है, उसको हमारी मीडिया या फिर यूँ कहूँ कि वर्ल्ड मीडिया इतना ज़्यादा फोकस क्यों करती है? तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ एक टाइम पास के लिए, टाइम पास से ज़्यादा नॉर्थ कोरिया हमारे लिए और कुछ नहीं है। हाँ, हमें किसी भी देश को कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया के मामले में ये बात बिल्कुल भी लागू नहीं होती। वो फिर भी अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर देश है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस इस पूरे टॉपिक पे। आप बने रहिए हमारे साथ। दिस इज़ वरुण शुक्ला। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।